सफदर की मैंने शादी कराई थी मरियम से, वो हमारी गाड़ियाँ साफ करता था। आज फैज़ हमीद को कहता ना, वो फैज़ हमीद की भी गाड़ी साफ करता था। आज भी भुट्टो जिंदा खान के साथ है। बेटी मैं भुट्टो का बेटा हूँ, फादर ऑफ आर्मी हूँ। मरोगे कटोगे भुट्टा, जो खत्म का हीरो, इंसानियत का हीरो, 73 का एटम बनाने वाला और गरीब को हक देने वाला, अपने बेटे ही फेंक दिया और नवाज शरीफ का दामाद बनाकर फेंक दिया। इस्मा नवाज माई वाइफ इज भुट्टो, असली भुट्टो मैं हूँ, फादर ऑफ आर्मी। ये तो सारे जरदारी के कुत्ते हैं। ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा हूँ, लंदन का। अभी जरताई गोल को मैंने तकरीबन 30-32 साल के बाद देखा छोटी। ये कल ये सबसे पहले इन्होंने किया है, कल आज ये है 1:30 बजे के बाद दोपहर को। ये नून लीग के बंदे थे जिन लोगों ने पेट्रोल की बोतलें पकड़ी हुई थी। उन्होंने हमारा यहाँ पे 35 कुर्सियाँ थी, बिस्तरे थे और भी सामान जितना भी था, कारपेट थे, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, सबको उन्होंने इकट्ठा करके बर्न करके फिर वो राइट लेफ्ट हो गए। समनीर को ही मैंने कहा, जो आर्मी चीफ है 3FF, जन्नत बैर, फैज़ मीर माई कोर्स मेड, असलम बेग, ये वो सारे बाईवा साहब जो भी है मेरे वो। उर्दू 5 की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू 5 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट राबिया अली और इस वक्त मैं ज़मान पाक पे मौजूद हूं। मैं उस जगह पर मौजूद हूं जहां पर कैंप लगे हुए थे, पूरी लाइन में यहाँ कैंप थे। लोगों ने बहुत खूबसूरत तरीके से कैंप लगाए हुए थे, वहाँ पर खाने का इंतज़ाम था। और अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कैंप है मियाँ असगर इकबाल का, जो कि फैसलाबाद से थे, उम्मीदवार MPA थे। और उनके कैंप को जो है बहुत ही बुरी तरह से टोटली जो है जला दिया है। उनका कितना नुकसान हुआ है, क्या कोई जानी नुकसान भी हुआ है, कोई ज़ख्मी भी हुआ है, वो इनसे जानते हैं। ऐनी शाहिदीन है जिन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैंप को किस तरह कितनी बुरे तरीके से जो है जलाया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं लाहौर से हूँ जी, मेरा नाम मिर्ज़ा इकबाल है। मेरे जो कज़न है ये मिर्ज़ा मोहम्मद असगर, MPA फैसलाबाद से, ये उनका कैंप है। उन लोगों को हम सारा लुक आफ्टर करते थे, तो ये मेरे सामने ये इन्होंने किया। ये कल आई है कोई दोपहर के टाइम। किन्होंने किया था? पुलिस थी, रेंजर थी या कोई आम बंदे थे? ये नून लीग के बंदे थे जिन लोगों ने पेट्रोल की बोतलें पकड़ी हुई थी। उन्होंने हमारा यहाँ पे 35 कुर्सियाँ थी, बिस्तरे थे और भी सामान जितना भी था, कारपेट थे, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, सबको उन्होंने इकट्ठा करके बर्न करके फिर वो राइट लेफ्ट हो गए। तो आपको कैसे पता चला कि वो नून लीगी हैं? वो नून लीगी इसलिए कि ये जो साथ में जो कंटेनर खड़ा है, ये भी फैसलाबाद का ड्राइवर है जो इमरान खान के साथ जाता है। ये कंटेनर, ये जो छोटी रैलियाँ होती है ना लाहौर की, उसको सबको इसमें जाते हैं। तो ये रात को, ये सारा दिन रात को इधर ही था क्योंकि इनके भी गार्ड है। ये हमारा लुक आफ्टर करता था। इसने मुझे फिर फ़ोन किया, मैं सुबह 6 बजे आया हूँ, तो ये लोग इकट्ठा करके सामान, तो इसके ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी इन्होंने। तो जब ये वाक़या हुआ आप यहीं पर मौजूद थे और कैंप में कोई मौजूद था? कोई नुकसान हुआ? नहीं, कैंप में जाने कोई नुकसान नहीं हुआ। यही है जो हमारा जो सामान था, 35 कुर्सियाँ थी हमारी बड़ी बड़ी स्किनें थी। आपने देखा होगा ये सबसे बड़ी इधर स्किन लगाई थी, वो सब को इन्होंने बर्न कर दिया। जानी नुकसान कोई नहीं हुआ, मगर ये है कि वो कैंप पे क्या क्या चीज़ें थी? कालीन थे, कुर्सियाँ थी और क्या था? वो ये था कि जो वर्कर रखे हुए थे उन लोगों का सामान, खाने पकाने का सामान इधर पड़ा था, क्योंकि रात को इधर 2-3 लड़के हमारे सोते थे, उनके बिस्तरे थे, कारपेट, चारपाइयाँ थी, उन्होंने सबको इकट्ठा करके ना आग लगा दी। आप इसको फिज़िकली देख सकते हैं। तो जब हम आए हैं तो ये सारा कुछ बर्न हो रहा था, इसके शोले यहाँ जा सकते। इन्होंने फिर कुछ सामान इकट्ठा कर उधर फेंका, फिर उसको भी आग लगाई। वो देखो, वो दरख्त को आग लगी हुई थी। तो आप इस चीज़ से घबराए नहीं, डरे नहीं? आप आज भी यहाँ मौजूद हैं? घबराना क्यों है जी, हम उसके लिए तो जान भी हाजिर है। देखो ना बात ये सारा जो सिलसिला है ये मुल्क के लिए, अवाम के लिए। उसने भी यही कहा है कि मैं अब आपके लोगों के लिए 72 साल का हो गया हूँ तो लड़ रहा हूँ, तो आप लोग भी हैं। फिर रात को जब क्या कहेंगे कि मुसलमान ही मुसलमान पर जुल्म कर रहे हैं, यहाँ आग लगा दी, अगर कोई जानी नुकसान हो जाता? ऐसा जुल्म ना इसराइल में हुआ, हालांकि वो यहूदी हैं, जो इन्होंने यहाँ पे जो किया है, ठीक है कि नहीं, ये इन्होंने बहुत ज़्यादा किया है। क्योंकि वो चाहते थे कि ये शर पसंदी हो, एहतजाज बढ़े, ताकि हम जो है ना कि जी ये कॉज बनाए कि जी हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, अफरा तफरी का है। ये उनका असल बेस यही है। क्योंकि
पहले पुलिस थी, उसने उन्होंने कुछ मज़ामत नहीं की। उसके बाद रेंजर आई है, उन्होंने मज़ामत की। जब ये आए हैं ना इस्लामाबाद से, ये उन लोगों ने ना फिर आगे ना वहाँ पे ना फिर शेलिंग की है। सर, आप मुझे ये बताएं कि ये आपके सामने सूरत हाल हुई, आप यहाँ पर मौजूद? मैं बेटी बीमार हूँ, एक मिनट ठहरो। गुल्लू भट्ट फादर ऑफ आर्मी उमत का बेटा, नवाज शरीफ का दामाद। जरदारी को 35,000 देखा। ये देखो जुल्म सहा ऐसा नवाज शरीफ के, आपकी एजेंसियों के, अमेरिका के, जरदारी के, फजल के, आपकी पुलिस के, सारी उम्र। ये जब भी मेरी कोई नहीं, ये देखो नवासा रान हूँ। ये ऐसे ही हैं। ये खान के पीछे एक पाकिस्तानी लगा भुट्टो की तरह, मेरी बहन की तरह। अमेरिका लगा, IMF लगी है, बरूनी ताकतें लगी हैं, फजल लगा है, तमाम 40 कुत्ते हैं लगे। लेकिन ये है कि ये हिम्मत रात को भी जब रेंजर आई है ना, मैंने जनरल कज़ाफ़ी को कहा, DG को, मैं तुम्हारा फादर हूँ। और तुम्हारे आसम मुनीर को भी मैंने कहा, जो आर्मी चीफ है 3 FF, जनरल ज़ुबैर, फैज़ हमीद, माई कोर्स मेट, असलम बेग, ये वो सारे बाईवा साहब जो भी है मेरे, वो साथ है। मसला कि ये जो जंग है ये अपने लिए मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है। मुसलमान ही मुसलमान से लड़ रहे हैं। मुसलमानों में ही मीर सादिक जाफर, मुसलमान ही बिकता, इतने गोरे नहीं बिकते। मैं ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा हूँ, लंदन का। अभी जरताई गोल को मैंने तकरीबन 30-32 साल के बाद देखा, छोटी सी थी। तो यही मसला है कि जब ऐसा हुआ मुझे खान का, ये देखो इसी वक्त मुझ पर हमला हुआ था। इसमें हमला कब हुआ था? ये आज से 2 साल पहले। ये सारा जिसमें मेरा डैमेज है, सारी लाइफ। ये देखो थाना फरोज वाला, ज़िला शेखपुरा, आपकी एजेंसी हैं। फिर अफ़गानिस्तान में, उसके बाद श्रीनगर में, फ़लस्तीन में, इराक़ में, जब पूरी दुनिया सदाम के ख़िलाफ़ थी तो मैं अकेला ही उसके साथ था। भुट्टो, असली भुट्टो मैं हूँ, फादर ऑफ आर्मी। ये तो सारे जरदारी के कुत्ते हैं, अमेरिका के। आपने ऐसा क्या किया था आप पर ये जो जुल्म हुआ? बेटी, मैं भुट्टो का बेटा हूँ, फादर ऑफ आर्मी हूँ। मरोगे कटोगे भुट्टा, जो ख़त्म का हीरो, इंसानियत का हीरो, 73 का एटम बनाने वाला और गरीब को हक देने वाला, अपने बेटे ही फेंक दिया और नवाज शरीफ का दामाद बनाकर फेंक दिया। इस्मा नवाज माई वाइफ इज़। सफदर की मैंने शादी कराई थी मरियम से। वो हमारी गाड़ियाँ साफ करता था। आज फैज़ हमीद को कहता ना, वो फैज़ हमीद की भी गाड़ी साफ करता था। आज भी भुट्टो जिंदा खान के साथ है। पूरी दुनिया खान से शर्मिंदा है। कोई बात नहीं, खैर। उर्दू 5 की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।